करोड़ से ऊपर की जितनी भी योजनाएं होती हैं वहां पे जाती हैं उसको, और यहाँ पर जब जाती हैं तो वो असेसमेंट उसका होता है कि कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितना प्लान, वेदर हाई प्रायोरिटी सेक्टर में है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में है या मीडियम प्रायोरिटी सेक्टर में है। वो ये इसलिए असेसमेंट होता है कि इसी असेसमेंट के आधार पर उनको कैपिटल सब्सिडी क्या दी जाएगी, उनको जीएसटी की क्या सब्सिडी दी जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी। मार्च तक जितने भी लोग इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन चाहते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे उनको 50% के रिबेट पे लैंड अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, जीएसटी का जो reimbursement है that is up to 300%, maximum limited, minimum is 100% and maximum is 300%. Now 300% is the maximum for any state in our country. So therefore I said no, we are not one of the best, we are the best when it comes to industry and investment package. तो ये समय है, मैंने आपको दो चीजें कही हैं, अर्बन और इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री के को बढ़ावा देने में ये मुहिम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम लोग सफलता के कदम चढ़ते चले जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में ये रेट और बहुत फास्ट होएगा। अर्बन डेवलपमेंट में भी आपको बता दूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और नए सैटेलाइट टाउन्स और प्रमंडलीय जितने भी हमारे प्रमंडलीय मतलब कमिश्नरेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 हैं हमारे यहाँ, उन 9 में भी प्लस एक आई थिंक सोनपुर करके 10 ऐसे जगहों पे सैटेलाइट प्लान्ड सिटी जो है वो बनाने की का लक्ष्य रखा है सरकार ने। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में बिहार विल हैव मेनी सच प्लान्ड सिटीज। तो जो अर्बन डेवलपमेंट के पिछड़ेपन की जब हम बात करते हैं, हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में एक अर्बन डेवलपमेंट में भी एक अग्रणी राज्य के रूप में देखे जाएं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये पूछ रहा हूँ, चाहे आप बॉम्बे जाओ या बेंगलोर जाओ या दिल्ली जाओ, जो बिहार के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, मतलब कोई इंडस्ट्री चला रहा है जी, कोई बड़े बड़े काम कर रहा है जी, तो बिहार में उनको वापस बुलाने के या वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो 4 शब्दों में आप बोलते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। बताएं तो भाई, आप अगर आपको आप बैठे हुए हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो आप हमारे इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पैकेज को देखिए, और अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई जो दिल्ली में या जो हरियाणा में जो हमें मिल रहा है उससे बेटर अगर हमको वहां मिल रहा है, तो आप अगर सन ऑफ द सॉइल हैं, ठीक है, और आपका थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है और हम अच्छा भी दें, मैं हमेशा अपने बिजनेस जितने भी एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को एक चीज जरूर बोलता हूँ, इमोशन से बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, तो आप कभी भी इमोशन के साथ बिजनेस मत करिएगा। इसीलिए बिहार जो कहता है कि भाई आप बिहारी हैं या आप नॉन बिहारी, ठीक है, आपको बेस्ट हम देंगे जिससे कि आप आइए बिहार में वापस। तो आप हमारे पॉलिसी को स्टडी करेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा। उसके बाद से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहार से कितना कनेक्ट है। प्लस आप बहुत सारे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट उद्योग है, इन सब चीजों में ना हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा लोकेशन है या जो हमारे जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसकी वजह से आप कुछ भी करके, वो कहते हैं ना छटपटा के भी आपको आना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि आपको वर्कफोर्स वहीं पे मिलेगा। कहीं भी जाइएगा ना तो आना, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, सुना है ना। क्या इसके लिए वेबसाइट भी बनाई है सर आपने? इसकी वेबसाइट वगैरह कुछ बनी हुई है? जी जी, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यस, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब चीज मिलेगा। बियाडा के भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी आपको सब कुछ मिलेगा। प्लस आपके प्रेस किट में हम लोगों ने बहुत सारा आइटम रखा हुआ है, आप जरूर उसको हमारी डीपीआरओ हैं वेदवती, इन्होंने बहुत मेहनत की आपके किट को सजाने संवारने में। तो आपका थैंक यू। Thank you for your insightful address, sir. मिलने के मौके और दोबारा मिलेंगे, और सर की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है ग्रीवांस रिड्रेसल फीडबैक, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल इसके बाद बताती हूँ। और सारे आंसर्स का एड्रेसल मैं आपको रिअश्योर कर रही हूँ कि सर के लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो विद दैट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार टू काइंडली डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। बिहार दिवस प्रेस वार्ता में मैं हृदय से
आभारी हूँ आदरणीय श्री कुंदन सर का, जिन्होंने IITF के बारे में विस्तार से बताए और प्रेस के बंधुओं के जवाब पर जो भी प्रश्न थे उनको बहुत ही सुगमता के साथ उन्होंने बताए। मैं इस आयोजन के में उपस्थित स्थानीय आयुक्त के कार्यालय के पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिए, बहुमूल्य समय दिए। मीडिया से आए हुए बंधुओं का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छे से सभी सवाल जवाब का उन्होंने कुंदन सर के से जो भी प्रश्न थे वो प्रश्न उन्होंने किए और कुंदन सर ने बहुत ही विस्तार से उन प्रश्नों का जवाब दिए। मैं आभारी हूँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम बंधुओं का, और इस आयोजन में जो भी व्यक्ति शामिल थे मैं उन्हें भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।